जो 3 भाग उसने लिखे हैं हनोक ने, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उनमें उसने लिखा कि मैं 7वें स्वर्ग तक गया। मैं एक स्वर्ग में ये देखा, एक में ये देखा, एक बार मुझे मेरे आत्मा को परमेश्वर ले गया, मुझे ये सब चीजें दिखाई, तीसरे में ये ले गया, चौथा, पांचवा, सातवां। वो बुक क्या थी? अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊं उसके बुक के बारे में तो तुम दंग रह जाओगे कि हनोक इतना पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन बाइबल के अंदर इतना कम जिक्र क्यों इसका? इतना कम उसके बारे में क्यों लिखा गया है? आपका चुने जाना इतना एक पावरफुल विषय है, आपका चुने जाना एक कितना प्रीशियस विषय है। तुम्हारे पूरी दुनिया की पैसा, हीरे जवाहरात, सोना इस विषय के सामने जीरो है, तुम्हारा चुने जाना। लेकिन बाइबल में इसीलिए लिखा अपने चुने जाने को समझो। अब जितने यीशु मसीह के क्रॉस को देखकर चलते हैं, जितने पौलुस कहता मैं यीशु को, उसके क्रूस को अपनी देह पर उठाए फिरता हूं, ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जान गया इस बड़े काम को कि वो क्रूस के द्वारा जो मुझे जीवन मिला, अगर मैं भूल गया यीशु ने वो जीवन कैसे दिया मुझे, अगर मैं ये भूल गया, अपनी बुद्धि अपने तरीके से चलने लगा, तो याद रखना मैं फंस जाऊंगा। हाथ को उठाओ खुदावन के लिए, ऊपर 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 पूरे दिल से। बाइबल में लिखा जब उस समय जब मूसा था और वो लोग जो शैतान के थे, मेरे माइक को अच्छा करो थोड़ा, उनसे जब युद्ध होता था तो मूसा परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाता था और इजरायली जीतते थे, और जब उसके हाथ थक जाते थे और हाथ वो नीचे करता था तो इजरायली हारते थे। हाथ उठाने का मतलब बाइबल में तीमुथियुस में लिखा अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। जितने लोग हाथों को उठा रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे रहा है, खुदा उनके जीवनों में काम कर रहा है, खुदा उनके जीवनों में काम कर रहा है, खुदा उनके जीवनों में काम कर रहा है। आज की ये मीटिंग आपके लिए बड़ी खास है, बहुत बरकत से भरी है। यीशु नाम से ये हो चुका है और मैं विश्वास करता आज की मीटिंग का फल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। जितने लोगों ने हाथ उठाए थे परमेश्वर की ओर, उनकी विक्ट्री आ चुकी है, विक्ट्री आ चुकी है, वो बरकत पा चुके हैं यीशु नाम से। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। आमीन, हालेलुया। इससे मुझे वॉइस की गड़बड़ आ रही है, इससे शायद मुझे वो वॉइस नहीं नजर सुन रही जो डेली होती है। अब मैं यहां खड़ा हूं और हवा उधर जा रही है, ठीक है? परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु नाम से। कोई वीडियो बनाकर उसको भेज दो जिसने ये गिफ्ट दिया आज फादर डे को। किसी ने ये गिफ्ट किया है मेरे लिए फादर डे के ऊपर। उसका दिल होगा कि यहाँ गर्मी होती है तो इससे ठंडी हवा है ना, लेकिन ये इधर जा रही पीछे। है
जो समझाया वो किया ही नहीं इन लोगों ने। तो अभी परमेश्वर आपको बरकत दे चुके बहुत सारी यीशु मसीह के नाम से। आज क्या विश्वास लेकर आए हो खुदा के घर में? बोलो, क्या विश्वास लेकर आए हो खुदा के घर में? इनको बोलो एक हवा उधर से भी दे दो मुझे, इधर से भी एक, ताकि चलती रहे। ये सेम थर्सडे वाला सीन कर रहे हैं ये बंदे। उस दिन भी ऐसे ही चीजें कर रहे थे ये लोग। तो अभी आप लोग ध्यान दो सब लोग, ताकि खुदा आपके जीवन में बड़ा काम करें। और आज की मीटिंग का एक फल है हमारी जिंदगियों में, आपके जीवन में आए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो बैठ जाओ। आप सबको परमेश्वर आज बहुत कुछ सिखाने वाला है, सिखाने वाला और समझाने वाला है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, खास बनाए, और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा क्या हो, पूरी हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं ना एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूं हमेशा, कि परमेश्वर, ऐसा होता है जैसे कभी मैंने किसी को काम समझाया हो ना, जब कोई बात बताई हो, तो अभी बताई हो, समझाया हो, तो उसके बाद वो उल्टा करे, सही से ना करे, उससे ना मुझे अजीब सी एक डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग भी प्रार्थना करना कि ऐसा ना हो। अगर नहीं हुआ सही तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी सही हो रहा है ये आपका, ये बंद था। एक तो बंदे हमारे कहाँ, ये कहाँ साउंड, ये तो बंद था ना, मैं कह रहा था सही नहीं हो रहा है वॉइस। क्योंकि ये जो गा रहे ना, इनको ये चीज़ इतनी समझ नहीं आती, क्या होता है माइक, क्या होती है आपकी ट्यूनिंग, ये बस आत्मा से मुझे ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो अभी ठीक है। अभी ये बंद था, अभी चालू हुआ ये। तो ये एक ऊपरले लेवल की बुद्धि होती है, ये परमेश्वर आपको देता है, फिर आपको बहुत कुछ समझ आता है। राइट, हालेलुया। जब तक आपके पास ये वाली बुद्धि ऊपर वाली नहीं होगी, आप बहुत सारी चीजों में आगे पीछे चलते रहोगे, बहुत बातों में आगे पीछे चलते रहोगे, जिसे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब कुछ परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर बुद्धि दे चुका है बहुत सारी यीशु नाम से। तो आज जैसे फादर डे है पूरी दुनिया में, तो जितने भी बच्चे हैं, क्या जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने फादर को विश की, जो बच्चे यहाँ आए हैं, उसके बाद उन्हें शांति की बातें बोली, क्या उनको कोई गिफ्ट दिया, क्या उनसे प्यार की कोई बात की? अगर गलतियां की तो उससे सॉरी फील करते हैं ना, उसे खुशी होती। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक फादर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के जीवन में। उसका स्ट्रगल, उसकी हड तोड़ मेहनत, जो इतनी वो स्ट्रगल मेहनत करता है। उन माता पिता को पूछो जो मजदूर है, बाप जो सारा दिन ईंट उठाता है, मजदूरी करता है, लेबर करता है, और वो किसके लिए करता है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए करता है। उनको देखो जो रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन ऑटो चलाते हैं, कोई जॉब करते हैं, वहाँ सारा दिन काम करते हैं, वहाँ बातें सुननी पड़ती है बॉस की, ऑनर की। तो सब कुछ सहते हुए एक फादर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए उनके लिए एक स्रोत है, उनके लिए एक जीवन का एक आधार है, क्योंकि वो मेहनत से उनको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इस दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो इतना
इस चीज को कभी फील नहीं करते ना, और फिर अपनी मर्जी करते हैं। जैसे थोड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे माता पिता जब हमारे पास आते हैं तो वो दुखी होते हैं, अपने बच्चों से रोते हैं बेचारे। कई बच्चे बहुत गलत होते हैं, इतने गलत होते हैं कि उनके आंसू निकलते हैं बेचारे माता पिता के। तो मैं अगुआ हूं, तो मैं लोगों की तकलीफें सुनता रहता हूं, उन्हें उत्साहित करता हूं, नहीं परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है, अब सब कुछ राइट हो जाएगा। तो बीच में शैतान उन्हें और यूज कर लेता है बच्चों को, और जिससे क्या होता है वो फिर विश्वास से आगे पीछे होते रहते। माता पिता उस तरह से अच्छा विश्वास नहीं बना पाता जिससे बच्चों के जीवन में खुदा काम करे, क्योंकि ये ऐसा ही नियम है विश्वास का। ये विश्वास का एक ऐसा नियम है जिससे परमेश्वर विश्वास से काम करता है। विश्वास का मतलब एक भरोसा, विश्वास का मतलब एक परमेश्वर की तरफ एक सामर्थ्य से बनना, एक हियाव से बनना, डर को साइड पे करके, चिंता को साइड पे करके और हालात को साइड पे करके। जैसे हमने देखा शद्रक मेशक अबेदनगो, उस समय पूरा देश गुलाम था, नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में था। दूसरा अन्य जाति राजा इनके ऊपर राज करने लगा, इनकी गलतियों से, परमेश्वर के वचन से बाहर जाने से, और परमेश्वर की धार्मिकता छोड़कर उन झूठे भगवान जो मनुष्य बनाता है, भगवान, क्योंकि उसको कोई नहीं बना सकता जिसने सृष्टि रची है। मनुष्य तो बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं उसे बना सकता। तो वो झूठे भगवान, तो वो इजरायली लोग भी उनकी पूजा करते थे जब शैतान उनके जीवन में काम करता था। तो इसीलिए वो गुलाम हुए, और उसी राजा ने शैतान की बुद्धि से उस देश में एक सोने की मूर्ति बनाई बहुत बड़ी, और उसके मंत्रियों ने कहा पूरे देश को चेक कर कि तेरा डर रखते हैं या नहीं रखते, तेरी आज्ञा तेरे कानून से कोई बाहर जाता है या नहीं जाता। तो ये काम कर, एक मूर्ति बनाकर उस पर एक आज्ञा ठहरा, एक सजा ठहरा, उस पर शाही मोहर लगा दे। तो सजा क्या थी? सारे देश ने उस मूर्ति के आगे क्या करना है? दंडवत, उसके आगे झुककर माथा टेकना है। लेकिन बाइबल में लिखा कि बाइबल में ऐसा लिखा है, सारे लोगों ने, जो सामने एक बड़ी सिचुएशन थी, एक बड़ा हालात, वो थी मौत, जो उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा उसको जलते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। वो राजा का कानून, शाही कानून। अब सवाल है कि सारा देश डर गया सिचुएशन से, परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं रहा। सामने एक आज्ञा है, सामने एक राजा का, देश का, सरकार का कानून है जो गलत कानून था, जो गलत आज्ञा थी। उस डर से, उस सिचुएशन से परमेश्वर की तरफ मन नहीं रखा, और इसीलिए वो दंडवत किया, झुक गया एक मूर्ति के आगे, ताकि राजा की सजा से बचने के लिए। किसकी सजा से बचने के लिए? क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। अगर किसी कारण से आज वो अगर ना बचाए तो तब भी तेरी इस आज्ञा को, तेरी इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? और अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। उसके बाद क्या होता है? उन्होंने सोचा बेइज्जत करना है खुदा को,
तो इससे अच्छा तो हम मर जाते, उसे इंसल्ट करने से अच्छा हम मर जाते हैं। ऐसा दिल होगा किसी के पास, बलीवर के पास, कि मैं अपने खुदा को इंसल्ट नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगा। लेकिन यही भरोसा कहते हैं, इसी को कहते हैं उस तरफ विश्वास। अभी ध्यान दो आप लोग, अब इधर ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है? अब ऐसा दिल चाहिए, इसी को कहते हैं फेथ। इसको क्या कहते हैं? फेथ। अंदर से ताकत के साथ, भरोसे के साथ उस तरफ बनना। अब बहुत सारे बच्चे जब माता पिता को तंग करते हैं, भूल जाते हैं इन्होंने हमारी पोटी को साफ किया, सुसु को कैसे हमें संभालते थे, पालते थे। वही बच्चे बाद में बातें करते हैं आगे। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ी होती है, नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम कर रही होती है, तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि ये हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने नेगेटिविटी को क्या दिया होता है? मौका दिया होता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? तो ये फादर डे सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, दुनिया के हर फादर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों को समझ ऐसा लग रहा है जैसे ये फादर डे तो मेरा अकेले का है, ऐसे फील कर रहे हैं ना कुछ लोग। नहीं, दुनिया का हर, जिसकी शादी हुई, जिसके बच्चे, उसका ये फादर डे। तो आपको अपने जो बच्चे, उन्हें आज सुबह उठकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, उनसे शांति की बातें करनी चाहिए थी, उन्हें विश करना चाहिए था, उनका धन्यवाद करना चाहिए था कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत की, तो आपने हमें पाला पोसा, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम खुश हैं, खड़े हैं। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हुई तो हमें क्षमा करना, लेकिन हम आगे से और ध्यान रखेंगे। तो फादर के तो शायद आंखों से आंसू निकल आते। कितनों को बात समझ आती है? तो ये हर फादर की बात है आज, किसी एक फादर की बात नहीं है। हाथों को उठाओ, परमेश्वर के लिए आंखें बंद करो, कहो परमेश्वर आज का दिन पवित्र है, आज का दिन खास है। हालेलुया। जो हमें बड़ा ब्लेस कर चुका, बड़ी बरकत दे चुका है, बड़ी आशीष दे चुका है यीशु नाम से, ऐसा हो चुका है। और अब जो वचन हम सुनने जा रहे हैं खुदाबंद, उसकी बड़ी बरकत, बड़ा फल हमारी जिंदगी में आ चुका है, बड़ी आशीष हमारी जिंदगी में आ चुकी है, बड़ी बरकत हमारी जिंदगी में आ चुकी है। यीशु नाम से खुदा ऐसा कर चुके हो, यीशु नाम से खुदावंद ये बरकत हमारी जिंदगी में आ चुकी है, ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमेन। तो आज जो टॉपिक है मेरे पास, उसे आपने समझना होगा। गड़बड़ जीते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं होती। लेकिन आज हम वचन से जो सीखने वाले हैं, प्रभु यीशु कुंवारी से क्यों पैदा हुआ, थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए समझना क्या है बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप लोग जो ये मीडिया वाले हैं, एक बात सुनना मीडिया वाले, जल्दी 2 फोटो चाहिए मुझे, कोई सियाना बंदा मीडिया वाला, मुझे 2 फोटोज चाहिए, मैं बताऊंगा कौन सी चाहिए।
तो अभी आप बना कर रखना, 2-4 मिनट में मेरे को दिखाना। तो अभी आप दो ध्यान, यीशु मसीह कंवारी लड़की से पैदा हुआ, क्यों? आपको सिंपल पता होगा, पाप के लिए, क्योंकि मनुष्य पापी थे, तो इसीलिए पाप के कारण यीशु मसीह पैदा हुआ, पापों के लिए कुर्बान हुआ। अगर आप ऐसे बोल रहे हो या सोच रहे हो तो बहुत छोटा है ये सोचना, बहुत ही सिंपल है ये आपके अंदर ये सोच, और ऐसे ही होता है लोगों के अंदर रियलिटी में। इसीलिए वो इतनी ताकत को, परमेश्वर की ताकत को देख नहीं पाते, इसीलिए वो परमेश्वर की ताकत को फील नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट नहीं देख पाते, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि उन्होंने जो परमेश्वर का वर्ड है, उसका ज्ञान है, उसकी समझ है, उसे उतनी ताकत से नहीं समझा जैसे परमेश्वर का वचन ज्ञान हमें समझा दे। आप एक बात याद रख लो, जब से परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया इस दुनिया में, उससे पहले किसी भी धर्म ग्रंथ के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, ये याद रख लो। आदम और उसकी पत्नी जब बनी, और जो बाइबल के अंदर बताया गया, उससे पहले का ज्ञान किसी के पास भी इस इतिहास में नहीं है, सारे ज्ञान उसके बाद है। कितनों को बात समझ आती है? जो एविडेंस के साथ होते, जो प्रूफ के साथ होते हैं। अब मनुष्य का जो जन्म है वो मम्मी डैडी से होता है, ठीक है, उनके रिश्ते से, रिलेशन से, ये मनुष्य का जन्म है। और ये जन्म आदम और उसकी पत्नी से स्टार्ट हुआ पृथ्वी के ऊपर। अगर किसी के पास ज्ञान है, कोई मटकी से पैदा हो गया, कोई पेड़ से पैदा हो गया, कोई हवा से पैदा हो गया, या ऐसी कुछ कथा कहानियां अगर लोगों के पास है, तो वो सिर्फ मिथ्यास है, सच्चाई नहीं है, वो कुछ रियल नहीं है। क्योंकि जब से आदम और उसको, उसकी वाइफ को बनाया, उसके बाद ही मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुए, और वो जन्म मां के गर्भ से ही आना है, ठीक है। तो पूरी दुनिया माता पिता के गर्भ से ही पैदा होती है, इसीलिए यीशु को भी गर्भ से ही पैदा होना था। समझ आया नहीं समझ आया? और जो मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ इस दुनिया में, वो जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो भी पाप से जन्मा। उसकी पूजा करना तो अपने आप को नाश करना है, ये सोच लो आप लोग। कितनों को बात समझ आती है? जो एक मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ है, वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है। उसको कुछ भी लोग समझे या बताएं, लेकिन याद रखो वो एक इंसान है, ठीक है। और जो एक इंसान है, वो किसी मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता। आप चाहे सारी उम्र उसकी पूजा करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को समझना पड़ेगा। अगर फोटो बन गई है तो जल्दी बताना मुझे। वैसे एआई 2 मिनट में निकाल देता है फोटो, कोई भी आप बोलो उसमें एआई में या लिखो, इतना स्पीड से काम है। ये टेक्नोलॉजी आज के युग की। अगर हो गया तो मुझे यस नो का आंसर दो जल्दी, ताकि हम अपने आज के मैसेज की ओर आगे बढ़े, ताकि तुम लोग भी ये बात सीखो। क्योंकि इस बात के बाद मैं आदम की 7वीं पीढ़ी के एक मेंबर की आज बात करने वाला हूं, जो हमारे लिए सीखना समझना बड़ा जरूरी है उसके बारे में।
लेकिन अभी मैं आदम से जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानू करवाना चाहता हूं, ठीक है? तो अभी आप लोग देखो इस तरफ, बाइबल में अगर देखो स्कॉलर्स, तो स्कॉलर की जानकारी के अनुसार जितना मिडिल ईस्ट है इतना बड़ा था अदन वाटिका। सोच कर देखो, अब अंदाजा लगा सकते मिडिल ईस्ट कितना बड़ा है? पृथ्वी का चौथा हिस्सा लगा लो, इतना बड़ा। ये देश हमारा इंडिया इससे भी 4 गुना बड़ा। समझ आया नहीं समझ आया? इतना बड़ा था अदन वाटिका, जिसमें परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को रखा। लेकिन जब रखा तो उनके पास तो बहुत सारा काम था, वो फ्री नहीं थे। अब इस शोर से उस शोर में जाना, इस शोर से उस शोर में जाना, वो तो मनुष्य है, वो तो पता नहीं क्या, वो मनुष्य है कि नहीं है बोलो? तो वो कैसे एकदम से इतना दूर जा सकते हैं ना? लेकिन याद रखना, यही समझना होगा तुम्हें, उनकी जो सृष्टि हुई थी वो बहुत पावरफुल थी। बाइबल को पढ़कर देखो, लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, मैं वो नहीं हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया था। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में लिखा उनके अंदर वो पावर थी परमेश्वर की, उसके पास जो बॉडी थी, शरीर था, जो अंदर आत्मा था, वो स्पिरिचुअल था। दिखाना ये दोनों बॉडीज, समझाता हूं आपको, अगर हो गया तो। नहीं ऐसे मत, इसी को, ये तो एक बंदे ही हमारे ना बेचारे, इनको समझ नहीं आती क्या बनाना है। एक सिंपल बॉडी बनानी थी, एक बॉडी में शाइन चाहिए थी, एक दोनों पार्ट चाहिए थे। लेकिन ज्यादा हो गया ना, ये बहुत ज्यादा हो गया, इस तरह से नहीं चाहिए था। इसी से अंदाजा लगा लो दोनों को, थोड़ा सा लगाओ भाई, इसी से समझा देते हैं आप। अगर ये तो सिर्फ देखो कि सिंपल इंसान है, इनको बॉडी बनाने के लिए बोला था मैंने, सिंपल, एक को शाइन। तो उस बॉडी के अंदर एक लाइट थी शरीर के अंदर, और जानते हो वो क्या कर सकता था? आदम इस तरफ से 1 मिनट में उड़कर दूसरी तरफ जा सकता था। ऐसा बॉडी था, ऐसा जीवन दिया था उसको परमेश्वर ने। बस हटा दो, वो हटा दो, आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐसा शरीर दिया था। तुम्हें बाइबल की गहरी बातों को समझना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय दुनिया में? हाय बाबा जी प्रार्थना करो, बाबा जी ठीक करो, मेरे मुंडे नहीं ठीक है, मेरी कुड़ियां नहीं ठीक, साड़ा काम नहीं है, साड़ा फलाना नहीं गा, साइकिल ही है, साढ़े को स्कूटरी भी नहीं हैगी, हाय मर गए, ठीक नहीं रहते असी। बेचारे लोग बस इन चीजों में लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं वो कहां चुने गए। इस दुनिया में जो किंगडम है खुदा का, वो क्या है, और आपका चुने जाना क्या है? आपका चुने जाना इतना एक पावरफुल विषय है, आपका चुने जाना एक कितना प्रीशियस विषय है। तुम्हारे पूरी दुनिया की पैसा, हीरे जवाहरात, सोना इस विषय के सामने जीरो है, तुम्हारा चुने जाना। लेकिन बाइबल में इसीलिए लिखा, अपने चुने जाने को समझो और सिद्ध करने का जतन करो, फिर तुम्हें समझ आएगा तुम कौन हो। लेकिन हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते। अगर मैं फादर हूं इस समय अपने बच्चों का भी और तुम्हारा भी, तो आज फादर डे है,
तो फादर का मतलब क्या होता है? बच्चे उसके अधीन रहें, जैसे वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? ताकि तुम उस बात को समझ पाओ। अब आदम को जो शरीर दिया था, उनको स्पिरिचुअल बॉडी दी, जिसमें एक लाइट काम करती थी। वो एक शोर से 2 मिनट में दूसरी जगह जा सकती थी। वो कुछ भी कर रहे थे, इतने पावरफुल थे, इतनी पावर थी उनके पास, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई थी। लेकिन बाइबल में उन्हें एक आज्ञा मिली, ये फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे, तुम्हारी वो स्पिरिचुअल लाइट मर जाएगी, वो तुम्हारा स्पिरिचुअल जीवन मर जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा, शैतान चाहता था कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है, वो एक ताकतवर मनुष्य है, और उसको भी परमेश्वर ने ये आशीष दी है, फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ। एक ऐसी संतान, एक ऐसी स्पिरिचुअल दुनिया, एक ऐसी लाइट से भरी दुनिया इस पृथ्वी पर पैदा हो जाएगी। मैं स्वर्ग से तो निकाला हुआ हूं, मेरे साथ जो स्वर्गदूत गिराए गए हैं वो सब अशुद्ध हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुश करना होगा, मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा, और इन्हें गिराना होगा, इन्हें श्रापित करना होगा। परमेश्वर की आज्ञा जो उसने कहा, उस बात को कमजोर करके इन्हें परमेश्वर की तरफ अनाज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। और ये अनाज्ञाकारी हमारे अंदर तो आम बात है, आज पास्टर्स के अंदर भी है। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ कलीसिया के अंदर है, ये आम बात है। लेकिन इसको हम बहुत लाइट लेते हैं इस बात को। हमारी बुद्धि में कभी ये बात बैठती नहीं, हमारी बुद्धि में ये कभी बात उजागर नहीं होती कि हम जो सुन रहे हैं वो क्या है। लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे उसने अपना षड्यंत्र रचा तो उसने आदमी के पास नहीं गया, औरत के पास गया। वो जानता था औरत भरमाई जा सकती है, क्योंकि औरत जल्दी बातों में आती है, औरत जल्दी बात को उजागर कर देती है। ये शैतान को पता था, इसीलिए उसने पकड़ लिया उसको और उसके पीछे लग गया और उसे कहा, परमेश्वर खुद जानता है कि अगर तुमने ये फल खाया तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसे बन जाओगे। परमेश्वर जैसे तो वो थे, वो लाइट बॉडी, उनके अंदर वो बॉडी में लाइट थी। पूरा मिडिल ईस्ट एरिया के जितना दिन वाटिका उनके पास था, एक शोर से दूसरी शोर जाना, इतना काम करना, इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतना कनेक्शन था उनके परमेश्वर के साथ, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो आज्ञा को तोड़ते हैं और जैसे उस फल को खाते हैं, और बाइबल में लिखा, उसी वक्त उन्हें मालूम होता हम नंगे, क्योंकि उनकी आंखों में, शरीर में अब पाप आ जाता है जो उनके अंदर नहीं था। उन्हें फील ही नहीं होता था कि हम नंगे हैं। वो लाइट बॉडी में काम कर रही थी। इतने स्पिरिचुअल, इतने कनेक्टेड थे वो खुदा के साथ, और रोज संगति में थे, डेली परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उनके अंदर वो वायरस आता है, वो श्रापित होते हैं, उनकी शारीरिक आंखें खुलती हैं, आत्मिक आंखें बंद हो जाती है। उन्हें पाप, उनके दिमाग में अब वो परमेश्वर का स्वभाव खत्म हो जाता है और शैतान का स्वभाव शुरू हो जाता है। ये वो शैतान का स्वभाव है जिसमें चोरी, झूठ, बदमस्तियां, नशे, गंदे काम, लड़ाई झगड़ा, झूठ, पुट्ठे काम, मूर्ति पूजा और अनेकों गलत काम, सब ये शैतान का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव मरता है और शैतान का स्वभाव उनके अंदर जाग जाता है, और उसके बाद वो पत्तों से अपने तन ढकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है हम नंगे। और यहां से काम होता है खराब पृथ्वी के ऊपर। अगर
लोग कहते हैं, जितने भी दुनिया में स्पिरिट ऐसे लोग समझते हैं ये संत है, ये महात्मा है, उसके प्रवचन को सुनते हैं और वो प्रवचन देते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये कर्म है, किस्मत है, ये भगवान जो परमात्मा उसने जो कुछ तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो हो, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को, इसलिए ऐसा बोलते। उन्हें नहीं पता सच्चाई क्या है, वह मनुष्य है, इसीलिए लोगों को ऐसा ज्ञान देते हैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारी किस्मत जो भगवान परमात्मा ने लिखा है वो होना है। उनको नहीं पता ये क्यों ऐसे पृथ्वी श्रापित हुई, उन्हें नहीं पता मनुष्यों के जीवन में बीमारियां क्यों आई, रोग क्यों आए, इतनी तकलीफें क्यों आई, इतनी क्लेश क्यों आई, इतनी अशांति क्यों आई, इतनी हालात क्यों आए। ये सब आदम से और उसकी पत्नी से आया। ये सेम जैसे चाइना में एक बंदे ने किसी जानवर को खाया या उसका सूप पिया, और जब जानवर को खाया या उसका सूप पिया तो उस जानवर के अंदर, उसके सूप के अंदर उसका वायरस था, और वायरस उस बंदे के अंदर चला गया, और जैसे चला उससे एक वायरस फैलना शुरू हुआ जिसको कोरोना वायरस बोला गया 2020 में। अब एक ने गलती की, और जिसने गलती की उसने वो गड़बड़ चीज, वो गलत चीज, कोई ऐसा जानवर खाया या उसका सूप पिया जिससे उसके अंदर वो वायरस आया। अब बताओ, उसके बाद पूरी दुनिया के देश बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया और लाखों लोग मर गए। क्या जो लाखों लोग मर गए उनका क्या कसूर था? बोलो, क्या कसूर था? कोई एक के गुनाह से, एक की गलती से वो वायरस आया। बाइबल में लिखा, एक मनुष्य के पाप से, गुनाह से, ये वाला वचन पढ़ते हैं हम रोमियो से, ताकि हमें समझ आए और हम मन फिराएं और सीरियस हो जाएं। क्योंकि जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन के प्रति इतने जागरूक नहीं है, उसकी पावर, उसकी सच्चाई के प्रति सीरियस नहीं है लोग, जिसके लिए उन्हें समझ नहीं आता कि जो बताया जा रहा है वो कितना राइट है या कितना सही है। वो इतने जागरूक नहीं है, शरीर की बुद्धि काम कर रही है तो परमेश्वर की बातों को लाइट लेते हैं लोग। लेकिन यहां पर रोमियो 5 के बारे में लिखा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। एक आदम से पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु मतलब लॉस, बीमारियों का जीवन, हालातों का जीवन, क्लेश का जीवन, दुख का जीवन, पीड़ा का जीवन, ये सब मनुष्यों में आ गया। ये कारण है दुनिया में, जिसने सृष्टि रची वो कोई कर्म नहीं लिखता। ऐसे बाबाओं के ज्ञान से बचकर रहो, जिन्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें डब्बे में बंद कर कर, और कोई एक मम्मी डैडी से जन्मा हुआ कोई बाबा इंसान तुम्हें नहीं मुक्त करा सकता किसी भी तरह की शिक्षा से। इसीलिए ये प्रचार दब के करना होगा और खुलेआम करना होगा। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया को जागरूक करना होगा इस सच्चाई के प्रति, ताकि इंसान का रूह बचे, उसका आत्मा बचे। तुम्हें ढीला नहीं रहना। जितना ये सही समझकर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा, उतना यीशु मसीह का वो काम। आगे पढ़ोगे तो लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत पाप में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और लिखा एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। जीवन वो है यीशु। हालेलुया। एक के द्वारा पाप और मृत्यु आई, एक के द्वारा इस दुनिया में जीवन आया, वो भी अनंत जीवन। वो क्रॉस के द्वारा आया, क्रॉस के द्वारा। यीशु का जन्म कवारी से क्यों हुआ? अंध दुनिया जिनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, वो लोग सोचते हैं ऐसे कैसे पैदा हो सकता है, पता नहीं क्या कहानी है कृष्णों की, गलत मलत। अब
उस कुंवारी के पास स्वर्गदूत आया, वो भी फिजिकल थी। उसने कहा मैं तो पुरुष को जानती नहीं, तो बेबी कैसे होगा। उसने कहा तुम गलत दिमाग में चली गई हो, ये वो जन्म नहीं है जो मनुष्यों से होता है, ये स्पिरिचुअल है। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और उससे वो बेबी होगा, उससे तू गर्भवती होगी। बाइबल में जब पढ़ोगे तो उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। अगर ये परमेश्वर की इच्छा तो आई एम रेडी, क्योंकि वो भक्तनी थी परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती। अब इस दुनिया में जो इतनी गड़बड़ देख रहे हैं, यही कारण है। ये कारण को खत्म कर दिया गया क्रूस के द्वारा। अब जितने यीशु मसीह के क्रॉस को देखकर चलते हैं, जितने पौलुस कहता मैं यीशु को, उसके क्रूस को अपनी देह पर उठाए फिरता हूं, ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जान गया इस बड़े काम को कि वो क्रूस के द्वारा जो मुझे जीवन मिला, अगर मैं भूल गया यीशु ने वो जीवन कैसे दिया मुझे, अगर मैं ये भूल गया, अपनी बुद्धि अपने तरीके से चलने लगा, तो याद रखना मैं फंस जाऊंगा और मैं दुष्ट की जुक्ति में फंस जाऊंगा। कितनों को बात समझ आती? और मेरा जो प्लान है, जो मेरे चुना जाना है, वो अधूरा हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा उसने तो शादी भी नहीं की। शादी ना करने का उसका एक कारण था, वो प्रकाशन में जान चुका था कि जब एक स्पिरिचुअल अगुआ बड़ा काम करता है, जब बहुत बड़ा जीता है, तो उसका परिवार कमजोर है, तो उसके जीवन में शैतान अटैक करता है उस अगुए को रोकने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो ये प्रकाशन समझ चुका था। वो जान गया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरे वाइफ, मेरे बच्चे मेरी कमजोरी बन सकते हैं, तो इसी में मुझे किसी कमजोरी में नहीं फंसना है। मुझे दुनिया में एक बड़ा काम करना, और उसने करके भी दिखाया। आज पूरी दुनिया जब तक रहती है, पौलुस का नाम रहेगा। पौलुस ने जो प्रकाशन, जो चीजें किए हैं, जो टीचिंग, जो भेद, जो बातें उसके द्वारा आई है, वो पूरी रहती दुनिया तक हमें यूज करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आती है? उसने वो बड़ा कार्य कर दिया, वो तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया। उसने अपने सेवा के काम को एक दमदार तरीके से इस दुनिया में प्रकट किया। वो जानता था कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरी कमजोरी बन सकते थे। इस कमजोरी को लेकर, क्योंकि वो शुरुआत से एली क्या, दूसरे क्या, मूसा क्या, दाऊद क्या, उन बच्चों के कैरेक्टर को उसने पढ़ा, देखा कि कैसे उन भविष्यवक्ताओं को मुश्किल आई अपने बच्चों, अपने परिवार को लेकर। लेकिन वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन उसको एक प्रकाशन मिला, ऐ जो विश तू शादी कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रकाशन मिला, लेकिन ये विषय है। लेकिन उसने उस जीवन को नहीं चुना, उसने इस जीवन को चुना खुदा के लिए। वाह! एक ताली बजाओ पौलुस के लिए, स्वागत करो उसका इस हजूरी में। एक बड़े व्यक्ति का, एक बड़े आदमी का, जिसने एक बड़ा काम किया परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन से तुम्हें यह मैंने समझा दिया। यीशु का जन्म कुंवारी से आने का मतलब उस शराब को, उस शैतान के जीवन को दोबारा खत्म करके लाइट का जीवन फिर से वो जागृत हो, फिर से वो तुम्हारे जीवन में आए। आप देखना, जब कोई लोग यीशु में चलते हैं, पहले क्या होते हैं? तुम हजारों गवाहियां दुनिया में सुनोगे, लाखों गवाहियां सुनोगे। कोई गैंगस्टर था, कोई वो पता नहीं क्या था, वो गैम्बलर था, व्यभिचारी था, क्या था, लेकिन कैसे यीशु में आकर जीवन बदला। तुम्हें लाखों गवाहियां ऐसी मिलेगी दुनिया में। अब वो लाइट के जीवन में चलने लगा। अब आप अपने जीवन से देखना, जब आप बड़ा ध्यान दोगे, बड़ी प्रेयर में रहोगे, बहुत वचन में ध्यान दोगे, देखना वो लाइट जो क्रॉस के द्वारा जीवन में काम करती है, वो तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। जितना तुम बढ़ते जाओगे, वो लाइट बढ़ती जाएगी। और वो जीवन जो शुरू में परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को दिया था कि मैं मनुष्य को, हम मनुष्य को
अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे, वो यीशु मसीह के द्वारा दोबारा जीवन मिलता है। वो वाला जीवन जो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा, तो यीशु मसीह में ये हो गया। अगर तुम ये चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें आत्मिक लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें फाइट करनी होगी, स्पिरिचुअल फाइट। इसीलिए तुम जानते, मैंने एक प्रेयर तुम्हें दी इस शनिवार को। कितने लोगों ने उस प्रेयर को मेरे साथ किया? हाथ खड़ा करो। सिर्फ इतने लोगों ने, और बाकी लोगों ने अभी उस प्रेयर को किया ही नहीं। ये ध्यान रख लो, ये इस दुनिया में शैतान अपना एक काम कर रहा है और तुम्हें बचाने का काम मुझे मिला है, और जो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है वो सीरियस है, वो तुम्हें पकड़ना है। नहीं तो हालातों में रहोगे, दुखों में रहोगे, और इस दुनिया में परमेश्वर से दूर होने से ऐसा नहीं, हालात कम हो जाएंगे और खतरनाक हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तुम गवाहियां तो सुन रहे हो, यहां क्या सुन रहे हो? एक लड़का एक गवाही दे रहे थे आज कि वो बिजनेस करता था, अपनी पत्नी को कभी कहता था मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, ले आऊंगा, वो कहती फिर छोड़ता भी नहीं था और लेकर भी नहीं जाता था। और उनका एक छोटा सा बेटा था, पहले वो बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, और जैसे उसको परमेश्वर के घर में लेकर आए, मन बनाकर पश्चाताप करके, और तैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को छुआ और हील कर दिया। और अब ये काम वो लड़के ने देखा, उसके बाप ने देखा कि हाँ मेरी गलती से मैं परमेश्वर से दूर हुआ। परमेश्वर से दूर होने का मतलब हालात आने, परमेश्वर से दूर होने का मतलब दुष्ट अब चाहता है ये परमेश्वर के बच्चे ने मैं नाश कर दूं। जैसे आप परमेश्वर से दूर होंगे, शैतान तैयार है तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें खुदा से दूर करने के लिए, और जो मम्मी डैडी से जन्मे हुए मनुष्य उनकी पूजा करवाने के लिए, पत्थर मिट्टी मटीरियलिस्ट चीजों की पूजा करवाने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो तैयार है तुम्हें उस खुदा से, जीवित परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन इसीलिए हमने गवाही सुनी, उसको खुद भी पी लिया हुआ, उसकी वाइफ रिसीव करने लगी, लेकिन आज गवाही देने आया क्योंकि उसने मन फिराया, हाथ देखा कि परमेश्वर से दूर होने का कितना नुकसान है। जितने भी लोग ढीले पड़ेंगे नुकसान होगा, जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, गैप डालेंगे, एक महीना नहीं आएंगे, कभी एक संगति आए, कभी दो संगति नहीं आए, तो समझ लेना दुष्ट अपना काम स्टार्ट करेगा। अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो जबरदस्त बरकत आती जाएगी। तो मूर्ख क्यों बनना है? जब परमेश्वर के साथ बरकत है तो मुझे, मतलब आपकी बात कर रहा हूं, तो हमें मूर्ख क्यों बनना है कि जो बरकत देता है, जो काम करता है, उससे दूर होना। जब आप शरीर आपका काम करेगा तो काम खराब होगा। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर आज मैं खुश 2-3 वचन जल्दी जल्दी पढ़ता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा उत्पत्ति से, ठीक है? उत्पत्ति 5 अध्याय, वहां पर एक वचन पढ़ते हैं हम, 21 से शुरू करेंगे, ठीक है? 5 का 21 में लिखा, तब जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मेतुशेल का जन्म हुआ। मेतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अभी ये हमने हनोक के बारे में पढ़ा है, ठीक है? अभी एक नए नियम में हनोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा नए नियम में इब्रानियों में जाएंगे, और फिर मैं तुम्हें आज का इस हनोक के करैक्टर बारे कुछ बताऊंगा। इब्रानियों 11 की 5 में लिखा, विश्वास ही से
हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया। हमने अभी 2 जगह पढ़ा, एक जगह और पढ़ते हैं, मे बी यहूदा की पत्री में, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, यहूदा की पत्री में ये वचन में मिलेगा 1 अध्याय का 14 वचन, यहूदा की पत्री। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ आएगा या आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उस सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराई। ये सोच लो, ये हनोक ने बात की थी। और बाइबल के अंदर ये परमेश्वर का दास 365 साल जिंदा रहा, जबकि उस समय जब ये हनोक 7वीं पीढ़ी में था तो बड़ी लंबी लंबी उम्र जी रहे थे लोग, 800 साल, 700 साल, 900 साल, ऐसे उम्रें थी उन लोगों की। लेकिन ये जब 7वीं पीढ़ी में था तो इसकी 300 साल से भी ज्यादा उम्र थी। तो ये आदम उस समय जिंदा था और ये आदम को जानता था, तब ये यंग था। सोच लो, अपने पुरखाओं को ये जानता था। कितनों को बात समझ आई? लेकिन बाइबल के अंदर इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं लिखा जितना ये ताकतवर मनुष्य था, जितना परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया। इसने 3 बुक लिखी, भाग 1, 2, 3 जो है दुनिया में। आप सर्च करोगे तो वो तीनों बुक निकल आएगी, आप इसे रीड कर सकते हो। तीनों बुक को हनोक ने जो लिखी, लेकिन उनको बाइबल में शामिल नहीं किया गया। वाई? क्यों? इसका कारण आपको बताता हूं, ठीक है। वो बुक क्या थी? अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊं उसके बुक के बारे में तो तुम दंग रह जाओगे कि हनोक इतना पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन बाइबल के अंदर इतना कम जिक्र क्यों उसका? इतना कम उसके बारे में क्यों लिखा गया है? ये जो सबोपदेश की बुक थी हटा देते, ये जो श्रेष्ठ गीत था ये हटा देते, क्योंकि वैसे भी इसको ज्यादा कोई पढ़ता ही नहीं, दोनों बुक्स को बहुत लिटिल स्मॉल कोई पढ़ता है। लेकिन उसके ऊपर भी बड़ी बातें हैं जो मुझे खुदा ने बताई। कितनों को बात समझ आती? और भी कितनी बातें हैं, कितने वो क्या कहते हैं, जैसे पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, वो जितने राजा निकले उनको रिपीटली लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा कुछ आगे पीछे मेंशन करके। तो वो भी ना बन डालते, इसकी बुक्स को रखते, इसके जीवन को रखते। उस समय इतनी पीढ़ियों के लोग थे, इतने 800 साल 900 साल जिए, उनके करैक्टर को भी रखते। हमें समझ आती क्या चल रहा था, लेकिन वो हमारे लिए क्यों नहीं रखा गया, और कैसे वो भी हमें समझ आ सकता है। खुदा से और अगुए से, हालेलुया। अगुआ आपके लिए एक मार्ग है परमेश्वर के साथ चलने का और अपने परिवार को बचाने का, अपनी रूह को बचाने का। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर उसके मुंह को इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें मार्ग देने के लिए। जब तुम लोग यहाँ आते हो तो परमेश्वर मेरे मुंह से तुम्हें मार्ग देता है, कोई पॉइंट, कोई बात परमेश्वर बोलता है ये करो, ऐसा करो, तुम उससे करते हो और तुम्हारी गवाही बनती है। आज एक गवाही दी जा रही थी। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो गवाही देता हूं वो बंदे को समझ तो चाहिए ना कि गवाही, इन दिनों में मैं तो प्रेयर पिलर में आया ही नहीं। उसे पूछना चाहिए कब प्रेयर पिलर में आए थे खुदा के दास। इन दिनों में तो प्रेयर पिलर कोई चल ही नहीं रही, खुदा के दास किसी प्रेयर पिलर में आए नहीं।
आप कब आए, कब आपकी ले एंड हुई? लेकिन वो सिंपल सी एक गवाही बताएगी, इनका बच्चे को खून की उल्टियां आ रही थी, वो बीमार था और खुदा के दास प्रेयर पिलर में थे, जब प्रेयर पिलर हुआ तो उन्होंने ले एंड किया तो वो ठीक हो गया। दैट्स इट, गवाही खत्म। कल मैं इधर आया था, इस ये जो ये वाला डब्बा है ना, जैसे ठंडी हवा आ रही है, इसको जिसने गिफ्ट किया तो मैं जानता था कि इसको टेक्निकल कैसे लगाना है, क्योंकि मैं बिल्डिंग का काम करता हूं तो मुझे नॉलेज है बड़ी। तब जब मैं जहां आया, जब मैं समझा कर गया तो वैसा नहीं हुआ ये। मैं सोचने लगे ये बंदों की बुद्धि क्या है, मैंने बताया क्या, कर क्या रहे ये लोग। मैं इसी को समझाने के लिए कल रात को आया था इधर, कुछ चीजें देखने के लिए। और जैसे मैं निकल रहा तो एक बैंड बेचारी ऐसे रोने वाला मुंह हो गया उसका, तो वो दूर से ऐसे ऐसे कर रही थी जैसे रो रो के। तो मेरी एक आदत है, मैं आत्मा से देख लेता हूँ किसी। मैं आगे गया उसके पास, मैंने पूछा क्या हुआ। वो दोनों जी कह रही ये बच्चा 3-4-5 दिन से इतना बीमार, इसको खून की उल्टियां आ रही है, तो हमने दवाई भी असर नहीं कर रही, पापा जी प्लीज प्रे करो। तो मैंने कहा अभी करते हैं। मैंने जैसे हाथ रखा और कनेक्ट किया अपने आप को खुदा के साथ, और वो वचन याद किया जैसे परमेश्वर काम करता है, और वही गवाही दी गई बिना उस लॉजिक से, बिना उस सिस्टम से जो हुआ था, जो यहां घटा था। तो जब गवाही बनती है, जैसे ये बातें जो होती है, उसको इतने ही अच्छे मन से समझाना और बताना पड़ता है लोगों के फेथ के लिए, लोगों के विश्वास के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो यहां पर अब यहां हमें जो सीखना है, अभी हमने थोड़ा सा पुराने नियम में उसके बारे में लिखा, हनोक के बारे में, और नए नियम में 2-3 जगह पर बस लिखा, वो भी छोटा छोटा स्मॉल, ज्यादा नहीं, कोई उसके करैक्टर की समझ नहीं आएगी। लेकिन बाइबल में लिखा जब हनोक ने देखा कि अभी हनोक का मन परमेश्वर के साथ था, हनोक प्रार्थना करने लगा, हनोक परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देने लगा, और जान दे परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे बातें करने लगा कि परमेश्वर तुमसे खुश है। और उसने बताया कि परमेश्वर अब तेरे साथ तुम्हें कुछ ऐसे भेद, कुछ ऐसी चीजें बताएगा जो तुम्हें लिखनी होगी, लोगों को बताना होगा आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जानते हो बाइबल में लिखा कि हनोक जब सोता था तो उसके आत्मा को परमेश्वर कभी स्वर्ग में ले जाता था। बाइबल के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्कॉलर्स की जानकारी है, जो 3 भाग उसने लिखे हैं हनोक ने, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उनमें उसने लिखा कि मैं 7वें स्वर्ग तक गया हूं। मैं एक स्वर्ग में ये देखा, एक में ये देखा, एक बार मुझे मेरे आत्मा को परमेश्वर ले गया, मुझे ये सब चीजें दिखाई, तीसरे में ये ले गया, चौथा, 5वां, 7वां। और जानते उसने क्या क्या देखा? उसने स्वर्गदूत जो गिर गए, लूसीफर और उसके साथ जो दूत थे, परमेश्वर उनको, उसके आत्मा को अथाह कुंड में लेकर गया। और जब उसको अथाह कुंड में लेकर गया तो वो जो स्वर्गदूत थे, जब सांकलों से बंधे हुए, इतने खामोश, इतनी पीड़ा में थे, जैसे किसी न्याय की वेट कर रहे हैं, और इतनी तकलीफ में उसने देखा। और उसने कहा हे परमेश्वर के पुत्र, उसको पकार कर कहा, उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने आज्ञा तोड़ी थी, इसके बारे में पढ़ाता हूं थोड़ा सा आपको। तो बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा क्या हमारे लिए कोई दया नहीं बची परमेश्वर के पास जिससे हम पश्चाताप करें और बच जाए? कितनों को बात समझ आती है? कोई दया नहीं बची हमारे लिए। लेकिन ये बातें सुनकर हनोक चुप रहा। कारण, क्योंकि इसका न्याय हनोक नहीं कर सकता था, इन बातों को हनोक नहीं समझा सकता था उन्हें, क्योंकि ये परमेश्वर के अधिकार में था उनके साथ क्या करना है। लेकिन ये भी उससे दिखाया, उसने ये भी मेंशन किया, और उन बुक्स में उनके नाम भी मेंशन किए। अगर मैं
अगले संडे में, इस संडे में अगर मैं शुरू करूंगा ये बातें तो मेरा टॉपिक लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगले संडे में मैं वो बताऊंगा उसने कौन से स्वर्गदूतों के नाम अपनी बुक में लिखे जो अथाह कुंड में कैद किए हुए थे, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध। और उन स्वर्गदूतों के नाम, कुछ नाम तुम्हें प्रकाशित वाक्य भी मिलेगी, ये ध्यान दे लो। एक उसने ये लिखा, और उसने मनुष्य की पुत्रियों के साथ वो स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, उन्होंने पाप करना था, उनसे विवाह करना था, ये भी दर्शन पहले देख लिया था, ये भी उसने अपनी बुक में लिखा था। सोचकर देखो कैसा था हनोक, पहले से उसने लिखा था कि कैसे वो दुष्ट जो अशुद्ध हो गए स्वर्गदूत, वो जब इनसे विवाह करेंगे, इनसे जबरदस्ती ये चीजें करेंगे, तो उनसे बाइबल में लिखा जो बच्चे पैदा हुए दानव पैदा हुए, नेफलीम। नेफलीम जो बाइबल में पढ़कर देखोगे तो इनका जिक्र आपको मिलेगा, जो 8 फुट 9 फुट 10 फुट उड़ते थे। और उसके बाद ये जो बच्चे पैदा हुए थे, इन्होंने पृथ्वी के ऊपर क्या कर दिया था, इतना मानवता के ऊपर अत्याचार किया था, घमंड में इतने चूर हो गए थे, इतना पाप पृथ्वी पर इन लोगों ने बढ़ा दिया था, इतना लोगों के साथ दया खत्म ही हो गई थी उनके द्वारा। ये भी उसने अपनी बुक में मेंशन किया था, और ये तुम्हें बाइबल में भी समझ आएगा। उसके बाद हुआ जब उसने दर्शन में पाकर उसे लिख दिया बुक में, ये सब कुछ बाद में घटा। और बाइबल में लिखा उसने नूह का समय जो आने वाला था, फ्लड, ये भी दर्शन में देख लिया था पहले से। और यीशु का भी दर्शन, जब वो एक स्वर्ग में जाता तो वहां यीशु का वो देखता है और उसे दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, और खुदा उसके बारे भी उसको बताता है, और अपनी बुक में उसके बारे में भी लिखता है। सोच कर देखो, और दुनिया का अंत भी उसके बुक्स में लिखा हुआ है। अब सोचोगे इतना बड़ा ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया था, तो फिर उसको बाइबल में इन लीगल बुक में क्यों दर्ज नहीं किया गया? इन लीगल बुक में उसे क्यों यहूदी परंपराओं ने, मुखियों ने उसे अनलीगल करार दे दिया? जानते क्यों? क्योंकि उनके पास हिब्रू और ग्रीक में लिखा हुआ कोई भी हनोक का बुक नहीं आया, दूसरी भाषाओं में आया। और एक चर्च है, उसका नाम है अथोपिया। अथोपिया चर्च वालों के पास ये तीनों बुक्स हैं उनकी बाइबल के अंदर, वो इसे अच्छे से मानते हैं। लेकिन इसमें शायद दुष्ट की गड़बड़ हो गई, जैसे जो यहूदी मुखिया लोग थे उस समय, जिन्होंने डिसीजन लेने थे, उनको एक कंफ्यूजन होगी कि जब तक हमें यूनानी और हिब्रू लिखत में ये नहीं मिलेगी बुक्स, तो हम इन पर फेथ नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर की ओर से है। हो सकता है उनके पास हो, लेकिन उन्होंने उन्हें डिस्ट्रॉय करके अपनी भाषा में लिखा हो। कुछ ऐसा चाहते हो जैसे अभी दुनिया में हो रहा है, ऐसी कुछ कंफ्यूजन हुई जिसके कारण ये बुक इस लीगल बुक के अंदर नहीं लिखी गई, वो 3 बुक्स। लेकिन उसका दुनिया में ज्ञान है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे ही थोड़ी उसके बारे में लिखा गया कि उसने परमेश्वर को खुश किया, इसीलिए वो जीवन उठाया गया। क्या आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, या उसे अपनी जिंदगी में निराश करना चाहते हो? तुम कितना भी उसे बेइज्जत करो, तुम कितना भी परमेश्वर को इंसल्ट करो, कितना भी उसे निराश करो, कितना भी उसके साथ गलत करो, हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? कितना भी, जोर से बोलो हालेलुया। उसका कुछ जाने वाला नहीं, खुदा का कुछ घटने वाला नहीं। लॉस मनुष्य का होगा, नुकसान हमारा होगा। हमें मार्ग दे दिया गया, हमें लाइट के जीवन में आने के लिए दोबारा वो कार्य परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। अगर ये कार्य नहीं होता तो पतरस कैसे लंगड़े को चला देता? कैसे तबीता जो मर गई पतरस उसे जिंदा कर देता? कैसे जो 4थी मंजिल से गिरा
एक जवान लड़का और मर गया और पौलुस ने उसे जिंदा कर दिया। अगर इनके अंदर वो लाइट ना होता या ये सच्चाई कि यीशु ने जो किया उसने कहा तुम भी करोगे, उसने कहा मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे आएगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। वो आदम और हवा ने जो लाइट खो दी वो वापस तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी, लेकिन इसके लिए वफादारी चाहिए, इसके लिए वो दिल चाहिए। ये एक फाइट का जीवन है। बाइबल के अंदर ये फाइट बताई गई है। उसने कहा सारे अस्त्र शस्त्र बांध लो और प्रभु में बलवंत हो जाओ, सारे हथियार बांध लो, क्योंकि ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी लड़ाई इंसानों के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार के साथ है, शैतान के साथ है, उसकी सेना के साथ है जो इस दुनिया में अंधकार को फैला रही है। अंधकार हम जानते हैं क्या है। अगर बुद्धि बंद है तो तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली तो तुम्हें अंधकार के बारे में नहीं पता। अंधकार क्या है? ये पत्थर, मिट्टी, जानवरों की पूजा करना, ये अंधकार है। नए नए मनुष्य भगवान बन रहे, ये अंधकार है। हजारों लाखों तरह के अलग अलग तरीके उस खुदा के पास जाने के, ये अंधकार है। कितनों को बात समझ आती है? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक आदमी को मेरे पास लाओ, किसी कोई, इस बंदे को ले, ये बैठा है जाओ जल्दी, टीम थोड़ा एक्टिव रहा करो। इस बंदे को बड़ा बड़ा ले, कैमरा जल्दी एक्टिव। एक उदाहरण सुनो ध्यान से ताकि हमारा मन खुले और हम वहीं रहे। भाई इधर कहां आ रहा है तू? तो कैमरे के सामने लेकर जाओ। ये बंदे भी बेचारे हमारे ना, इसको लो कैमरे में जल्दी से, माइक करो उसके आगे। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। कहां से हो? लुधियाना से। तुमने अभी अपनी आइडेंटिटी बतानी है। क्या बतानी है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो आधार कार्ड में तुम्हारी पहचान है पूरी, वो आइडेंटिटी बता। क्या नाम है तेरा? राहुल दुआ। राहुल दुआ। हाँ जी। सन ऑफ अमृतलाल दुआ। अमृतलाल दुआ। हाँ जी। अब जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो बोल। एड्रेस लुधियाना समराला चौक, गुरु अर्जन देव नगर। पूरा बोल अच्छे से बोल, डर के बिना। हाउस नंबर 4683। हाउस नंबर 4683, गली नंबर 3, गली नंबर 3, गुरु अर्जन देव नगर। हाँ, अर्जन देव नगर, नियर समराला चौक जी, नियर समराला चौक, लुधियाना। ये तुम्हारा आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है। हाँ जी। काम क्या करते हो? मेरा सेलमैन का काम है, सप्लाई का। सप्लाई किस चीज की? बच्चों की आइटम है, गोली, टॉफी, चॉकलेट वगैरह। ठीक है। अब ये बंदे को देख लो। जब आधार कार्ड पर देखोगे तो इसकी फोटो होगी और इसकी जो आंखों का स्कैनर करके उसमें स्कैन में इसकी आंखें होंगी, इसका फेस होगा और इसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। आधार कार्ड ये चीज है। समझ आया? मान लो ये बंदा केरल गया, तुम्हें वहां की पुलिस ने पूछा, किसी ने पूछा, क्या बताओगे तुम कौन हो, कहां से आए हो? जो अभी बताया। हाँ जी। जो अभी तुमने अपनी आइडेंटिटी बताई। हाँ जी, यही बताओ। अगर तुम बंगाल में गए तो तभी यही बताऊंगा। अगर तुम बॉम्बे में गए, तभी यही बताऊंगा। तमिलनाडु, यही बताऊंगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, छत्तीसगढ़, एमपी, ग्वालियर, कहीं भी, मतलब कहीं भी इंडिया में जाओगे तुम अपनी पहचान नहीं बदल सकते। हाँ जी, यही बताऊंगा। ठीक है। अगर तुम दूसरे देश में गए तो तभी यही बताऊंगा। इधर देखो। अब दुनिया कहती है कि जो दुनिया का मालिक है वो सबसे ऊपर है। वो समय समय पर ऐसे धार्मिक मनुष्यों को भेजता है ताकि उसके बारे में बताएं, आइडेंटिटी उसकी। अब जो जिनको वो भेजेगा कि जाओ मेरे बारे बताओ लोगों को, अपनी एक ही आइडेंटिटी बताएगा, एक ही अपना नाम बताएगा या अलग अलग? बोलो सारे। एक ही बताएगा ना। यहां कुछ एक नहीं है, सब अलग अलग है। ये तुम्हें भी पता है। अगर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई है किसी को, अगर मान लो 20 जगह पर कोई सत्संग का रास्ता है जिसमें नाम शब्द देते हैं, अगर हम 20 एरिया के वो जो रास्ते हैं जिन्हें डेरे भी कह सकते हैं,
अगर उनका नाम शब्द इकट्ठा करो 20 डेरों का, सबका तुम्हें अलग अलग मिलेगा। अगर वो देगा तो फिर एक ही देगा, वो प्रोसेस देगा तो एक ही देगा। बहुत कुछ शैतानी चीजें चल रही दुनिया में, क्योंकि ये कैन का वंश और बाइबल का वो बड़ा ज्ञान इन दिनों में मैं बड़ा खुलकर प्रचार कर रहा हूं, ताकि ये पापा जी प्रार्थना करते हो मर गए, मरेंगे कैसे, क्यों नहीं, जब कुछ विश्वास ही नहीं है, जब बड़ा रिश्ता ही नहीं है, जब पता ही नहीं खुदा कौन है, उसकी सामर्थ क्या है। ये जो चमत्कार देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। वो इतने बड़े चमत्कार करना चाहता है खुदा, शायद तुम्हारी सोच समझ से परे। कितनों को बात समझ आती है? अगर देखना चाहते हो तो आज से मन फिराओ। हन्नोक को खुदा ने सब कुछ दिखाया था, और उस बुक को ना जाने क्यों इसमें ऐड नहीं किया गया, जबकि वो ऐड होने वाली चीज इतनी पावरफुल वो बातें थी, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा सा तुम्हें समझाया। इसकी और बातें मैं आने वाले दिनों में तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें अब बढ़ना होगा आगे। कितनों को बात समझ आती है? क्या तुम रेडी हो उसकी राहों पर चलने के लिए? ऑप्शन तो तुम्हारे पास कोई है नहीं। दुख, रोग, ये जो पाप बढ़ रहा है, ये वचन बता रहा है क्यों एक दूसरे के लोग कत्ल कर रहे हैं, पैसों के लिए, जमीनों के लिए इतने झगड़े रगड़े, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी गड़बड़ चीजें जो दुनिया में हो रही है, सब शैतान कर रहा है, क्योंकि मनुष्य उसके कंट्रोल में। चोरी झूठ कोई नहीं बच रहा है इससे। लेकिन अगर तुम चाहते हो, आदम और हवा ने जो लाइट खो दी और यीशु मसीह के द्वारा वो वापस आई, तो क्रूस को पकड़ कर रखो। बाइबल में कुरिन्थियंस में एक वचन लिखा है बड़ा पावरफुल, ये देखो, इस वचन को मैं पढ़ाता हूं तुम्हें। 1 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 1 ऐसे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए सिर्फ एक कथा है या मूर्खता है, लेकिन उद्धार, छुटकारा पाने वालों के लिए क्या है? वो सामर्थ्य है परमेश्वर। अगर तुम सामर्थ्य को देखना चाहते तो मन फिराओ, इस सच्चे और पावरफुल ज्ञान को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। ये नबी ऐसे ही बोलते थे, इतना ही दलेरी के साथ वो बोलते थे, और करोड़ों लोगों को वो बचा रहे थे। आज जरूरत हमें, हम सब इस पृथ्वी पर बहन भाई है। ये जात पात, ऊंच नीच, बड़ी जाति, मीडियम जाति, छोटी जाति, ये मनुष्यों ने ऊंच नीच पैदा किए। उसने सब मनुष्यों को एक समान बनाया, एक ही बॉडी के अंग दिए सबके अंदर, एक ही खून डाला है, और एक ही ऑक्सीजन से जिंदा है, एक ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, जब बादल आता है तो एक ही बारिश हम सब पर पड़ती है, एक ही पृथ्वी पर हम, एक ही आसमान के नीचे हैं, जो जमीन से पानी निकलता वो भी सबके लिए एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है उस परमेश्वर की ओर से। लेकिन दुनिया ने, मनुष्यों ने ऊंच नीच जो पैदा की है, इसमें लोग नाश हो रहे और सच्चाई से दूर है। मन फिराने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जीवन मिलेगा, तभी उद्धार आएगा, तभी तुम्हारा परिवार बचेगा। चाहे अपने आप को नाश करते रहो, उससे दूर रहो, चाहे मन फिराओ, आपके हाथ में। ध्यान दो, आओ, बढ़ो, ध्यान दो, बचाओ अपने परिवार को, बचाओ अपना घराना, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर नहीं बचाना चाहते तो ढीले रहो, अपनी मर्जी पूरी करो, जैसे तुम्हें दिल में आता है वैसे करो। सब चीजें आपको बता दी है। डॉक्टर आपको जब दवाई देता है दोनों चीजें समझाता है। वो कहता है ये मत खाना, क्योंकि गला तुम्हारा नहीं तो कैंसर बन जाएगा, क्योंकि पहले इतना इसमें जख्म है, इतना अल्सर है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गट्स के अंदर, गट के अंदर। कितनों को बात समझ आती है? तो ये चीजें तुम्हारे लिए और अल्सर बनाएंगी। अब जो लोग, एक बंदा, मैं पता नहीं कहां था, पता नहीं मैं प्रार्थना कर रहा था, हाँ यहीं आया था,
वो इतनी शराब पीता था कि उसको इतनी इन्फेक्शन हो गई, उसका मुंह ऐसे हो गया जैसे पता नहीं किसी चक्कू से मार मार खोद दिया है, ऐसे हो गया। तो जब मैंने प्रार्थना की तो उसके घर वालों ने बताया ये शराब बड़ी पीता है। तो मैंने कहा बंद कर दे भाई, प्रभु पे विश्वास कर, तू ठीक हो जाएगा। पूरा जब वो गवाही बन जाएगी ना तो आपको दिखाएंगे। तो मैंने प्रार्थना की, वैसे आधा ठीक हो गया वो, सोच लो। लेकिन वो जो इतना नशा कर रहा था उससे उसकी बॉडी डैमेज हो रही, लोग किडनियां डैमेज करके आ जाते गलत खाने से, गलत चीजों से। लेकिन इस समय जो खुदा हमें मना करता है, यशाया को, सॉरी दानियल को, जब नबूदक नसर की गुलामी में थे तो उसने राजा का भोजन, उसका दाख मधु पीने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि वो वचन जानता था ये जो भोजन मुझे दे रहा है ये चढ़ाया हुआ है किसी के सामने और ये श्रापित है, ये भोजन मेरे लिए नहीं है, इसे नहीं खाना है, ये दाख मधु मुझे नहीं पीना है। उसने कहा इसके बदले में ये मुझे दो, लेकिन ये नहीं चाहिए। वो जानता था ये खाना मेरे लिए पाप है, ये श्रापित है। आज तुम क्या जानते हो? तुम्हारे अंदर कितना वचन है, तुम्हारे अंदर कितनी समझ है परमेश्वर के वचन की, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या इस वचन को तुम पकड़ चुके हो? क्या तुम समझ चुके हो कि यीशु का जन्म कवारी से क्यों हुआ? वो लाइट को वापस लाने के लिए। यीशु है कौन? यीशु वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य बना, शब्द देहधारी हुआ। बाइबल में लिखा आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था। ये संग शब्द जो था ये यीशु था, खुदा परमेश्वर की सोच में। और बाइबल में लिखा वही शब्द देहधारी हुआ कृपा और सच्चाई से। आज इस दुनिया में तुम गुनाह करते हो, तुम पाप करते हो, फिर वापस आते हो, फिर प्रार्थना करते हो, तुम्हारा भला हो जाता है, फिर से तुम्हारी चिंगाई होती। क्यों? क्योंकि उसके पास दया है। वो थोड़ी किसी का कर्म किस्मत बुरी लिखता है जैसे तुमने दुनिया से सीखा था, ये इंसानों से सीखा था। वो इंसान जिनको एबीसी भी नहीं पता थी कि परमेश्वर कौन है। जब दुनिया परमेश्वर को एग्जैक्ट ढूंढना शुरू करेंगे, एग्जैक्ट उसकी इच्छा में रात दिन खोजना शुरू कर देंगे, तो यीशु तक आएंगे, तभी उन्हें समझ आएगा परमेश्वर कौन है, वरना कभी नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आती? वरना अपने पाप में फंसा रहेगा वो मनुष्य। लेकिन आजादी यही है, सच्चाई यही है, पकड़ लो इसे। आर यू रेडी? क्यों इस सच्चाई का विरोध है? इसीलिए विरोध है, शैतान से विरोध है। मनुष्य क्यों विरोध करते हैं और किसी चीज का विरोध नहीं क्यों करते? आइए, हमारे देश में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। हमारे देश में, हमारा देश पीछे जा रहा है। ये 14 सालों से, पहले ठीक चल रहा था, आगे बढ़ रहा था देश, अब ये पीछे जा रहा है सब चीजों में। हम आर्थिक इतने डाउन हो चुका हमारा देश कि आज से जब कांग्रेस, जिस दिन कांग्रेस आगे नहीं आई उस वक्त 70 लाख करोड़ कर्जा था हमारे देश के ऊपर। 70 सालों में इतना कर्जा हुआ था। लेकिन अभी 12-13 सालों में पता कितना कर्जा हो गया है? 210 लाख करोड़ कर्जा हो गया हमारे देश के ऊपर। कितनी न्यूज पढ़ो, कितनी वीडियोस देखो, देश पीछे जा रहा। हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू डॉलर से नीचे जा रही है। जितनी जाएगी ना नीचे, उतनी चीजें तुम्हारे पास महंगी आएंगी। और इसके लिए देश को डेवलप करना था, और ये वही सरकार कर सकती है जो सेकुलर है, जिसके पास कोई धर्म की सोच नहीं है। जैसे चाइना है, चाइना के पास कोई धर्म नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी है, धर्म रहित पार्टी है। वहां के लोग जो है वो देश के लिए सोचते हैं, उनके पास कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और हमारा जो प्रचार है वो धर्म का है ही नहीं। यहां यीशु में आके तुम्हारा कोई धर्म नहीं बदलता, सिर्फ जीवन बदलता है। हम प्रचार करते हैं, जीवन बदलने का काम खुदा का है, और वही तुम्हें बदलता है, वही तुम्हारे जीवन को बदलता है।
कितनों को बात समझ आती है? हमारे देश में, हर देश में एक कानून होता है, उसको बोलते हैं FCRA। FCR का मतलब होता है जिससे दूसरे देशों के जो बिलीवर्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो किसी भी धार्मिक संस्था को अपना डोनेशन देते हैं अच्छे काम करने के लिए। क्रिश्चियंस लोगों ने यहाँ उस FCR के द्वारा खरबों रुपया फॉरेन से आया इंडिया में, और इंडिया देश बढ़ा आगे उस पैसे से, और जिससे उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, ऐसी चीजों को बहुताई से बनाया। लेकिन अभी की सरकार ने उस कानून में गड़बड़ करके एक ऐसा अमेंडमेंट की FCR के ऊपर जिससे वो इन प्रॉपर्टीज को अपने काबू करना चाहते हैं, अपने अंडर करना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं सीधा सीधा धोखा। कि जो इंस्टीट्यूशंस संविधान के विरुद्ध है, लेकिन यहां कोई संविधान नहीं काम कर रहा, यहां सिर्फ गड़बड़ काम कर रही इस देश में। लेकिन प्रार्थना इसको राइट कर सकती है। मेरे पास FCR नहीं है अभी, कितनों को बात समझ आती है? फिर भी मुझे प्रार्थना करनी है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो संस्थाएं काम कर रही थी, उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम और भी बड़ा था कि खड़ी हो रही है इस देश में, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उस सबको ठीक कर देगी। मैंने जो प्रार्थना की है ना तुम्हारे लिए, शनिवार मैंने वीडियो अपलोड की थी, अच्छे लोगों ने, अभी तक 11,000 लोगों ने देख भी ली, लेकिन वो तो लाखों लोगों ने देखनी है, हमारे लाखों लोगों ने जो जुड़े हैं ऑनलाइन, सब लोग उसे रोज सुबह शाम मेरे साथ जुड़ो। वो मैंने प्रार्थना की इस ढंग से है कि जैसे तुम लगाओगे तुम्हें फील होगा खुदा के दास हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने इस ढंग से वो प्रार्थना की है, और अगला वीडियो मैं 2 महीने के बाद फिर से बनाऊंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना वाला। तुमने इसको रोज सुबह शाम मेरे साथ जुड़ना है यूट्यूब की वो वीडियो के साथ, और लगातार उसमें तुम्हें समझ आएगी कैसे प्रार्थना करनी। जो प्रार्थना 5 मिनट करते थे, 10 मिनट करते थे, उसमें मैंने आधे घंटे से ऊपर प्रार्थना की है, और वो तुम आधा घंटा मेरे साथ कर पाओगे, और तुम्हें जरा सी भी सुस्ती नहीं पड़ेगी, और जरा सा भी शैतान का प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। और जितना तुम प्रार्थना में बढ़ोगे उतनी तुम्हारी उन्नति बढ़ेगी यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आती है? हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं सब लोग। खुदाबंद ये दुनिया तेरी है, लोग तेरे हैं। नूह के समय तेरा न्याय प्रकट हुआ, वो जब उनमें नूह उन अधर्मियों पापियों में रोज तकलीफ के साथ जीता था और तेरे सामने प्रार्थना करता था, और तेरा न्याय प्रकट हुआ। जल प्रलय के साथ वो दुनिया जिन्होंने मन नहीं फिराया वो नाश होगी, जो दुष्ट की गुलाम थी। आज खुदाबंद इस देश में जो गड़बड़ है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति डाउन जा रही है, हमारा रुपया डाउन जा रहा है, इसके लिए हमारे देश को चलाने वाले जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पद के ऊपर बैठे, उन्हें तेरे हाथ में देते हैं। उन्हें बुद्धि दो, समझ दो, वो तेरे आत्मा की समझ से चले ताकि इस देश को आगे लेकर जाए, इस देश के लोग शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। जो FCR के प्रति जो अमेंडमेंट किए इस देश के कानून ने, इस समय की सरकार ने, खुदा उनके मन को बदलो शुओं ने, ताकि तेरे लोग जो एक अच्छा काम कर रहे थे, उन गरीबों को, उन लोगों को पढ़ा रहे थे जो नहीं पढ़ सकते थे, परमेश्वर पिता वो काम बढ़ता रहे, ताकि जो गरीब हैं, जो आम लोग हैं, वो निश्चय जागृत हो। और परमेश्वर तेरा हाथ बढ़ चुका है, और जितनी इस देश में तेरे लोगों के विरुद्ध गड़बड़ चीजें खड़ी हो रही है, उन सब पर तेरा हाथ भारी बल के साथ पड़ चुका है, ताकि शैतान का काम खत्म हो जाए और इस देश में शांति आए। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।